देखिए ये जिन 20 जगहों पर मतदान हो रहे हैं, नक्सल प्रभावित ये इलाके, और यहाँ जानकारी आ रही है, बड़ी खबर इस वक्त की कि सुकमा में नक्सलियों से इस वक्त मुठभेड़ चल रही है। चुनाव का बहिष्कार करते हुए सुकमा में नक्सलियों और सुरक्षा बल के बीच इस वक्त मुठभेड़ चल रही है। एक ये मोर्चा भी है जिसके तहत भी आपको तैयारी रखनी थी, और उसी तहत सुकमा में मतदान का विरोध कर रहे हैं दरअसल ये नक्सलियों, और इसी वजह से यहां पर मुठभेड़, मतदाताओं को भी रोक रहे थे ये नक्सली। पुलिस ने ये जानकारी दी है और इसीलिए इस वक्त नक्सलियों के साथ ये मुठभेड़ चल रही है। आज छत्तीसगढ़ की आपको बता दें 20 विधानसभा सीटों पर मतदान है, और ये जो 20 विधानसभा सीटें हैं ये नक्सली प्रभावित हैं। और अब देखिए सुकमा में मतदान का विरोध भी कर रहे हैं नक्सली, और इसीलिए मुठभेड़ चल रही है पुलिस और नक्सलियों के बीच। तो एक तरफ इस तरीके की तस्वीरें, दूसरी तरफ मतदान की तस्वीरें, हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन बयान भी काफी आ रहे हैं। अनुराग ठाकुर से भी थोड़ी देर पहले हमने खास बात की, आप सुनिए। 5 राज्यों के चुनाव का जोर भी है, शोर भी है, और इस बीच आज वोटिंग हो रही है 20 सीटों पर छत्तीसगढ़ में, मिजोरम पर कुल 40 सीटों पर, नक्सल प्रभावित इलाकों में छत्तीसगढ़ में वोटिंग हो रही है। बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री इस वक्त हमारे साथ अनुराग ठाकुर जी जुड़ रहे हैं, जो दरअसल चुनाव प्रचार कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन बात छत्तीसगढ़ की। और वो कह रहे हैं कि जैसे वोटिंग का टाइम आता है तो आप लोगों की ये तमाम एजेंसियां निकल जाती हैं बीजेपी की तरफ से। ये जो 508 करोड़ का आरोप आप लोग सीधे बघेल साहब पर लगा रहे हैं, ये साजिश है। वो कह रहे हैं आप लोग अंडर कॉन्फिडेंस में 15 सीटें नहीं जीतेंगे, इसलिए ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली बात यह कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए, जांच करने के लिए उनको सब अधिकार हैं। दूसरी बात, जहां घोटाले हुए वहां वो दस्तक देती हैं। और छत्तीसगढ़ में पिछले 2 सालों में देखिए, शराब घोटाला, कोयला घोटाला, गोठान घोटाला, पेपर लीक घोटाला, अब महादेव ऐप घोटाला, घोटाले पे घोटाला, ये छत्तीसगढ़ की पहचान श्रीमान भूपेश बघेल जी ने बनाई है। जहां छत्तीसगढ़ में कहते हैं घोटाला करो और भूपे करो, और महादेव ऐप के बाद पता चल गया कि अरबों रुपए कमाओ और 508 करोड़ रुपया भूपेश बघेल को पेमेंट करो। और बघेल जी आज इतना पसीनो पसीनी हो रहे हैं, घड़ी बार बार देखते हैं, सवालों से भागते हैं। जनता गरीब, भाग भूपेश भाग, भाग भूपेश, कहां भागेंगे? जनता भगाएगी चुनावों से। तो वहीं अब आपको बता दें ये रण कितना, कहां पर इसमें टक्कर जो है वो बहुत जबरदस्त होने वाली है। टक्कर पाटन में चाचा वर्सेस भतीजा है। भूपेश बघेल पाटन से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और पाटन से बीजेपी के प्रत्याशी विजय बघेल हैं, जो कि रिश्ते में भतीजे लगते हैं और एक बार शिकस्त भी दे चुके हैं। अब 2008 में दरअसल विजय बघेल को 7,800 वोट से वो जीते थे, और उस समय भूपेश बघेल 9,700 वोट से जीते थे 2013 में। यानी चाचा ने भतीजे को 2008 में हराया था, और इस बार भी मुकाबला वैसा है। लेकिन यहां त्रिकोणीय मुकाबला भी नजर आता हुआ नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ से सीएम भूपेश बघेल, विजय बघेल दुर्ग से सांसद है। रायगढ़ हुआ है, कोरबा, ये वाला क्षेत्र बचा है, तो उन क्षेत्रों में फिर जाएंगे। कौन भारी है? भतीजा में कौन भारी? रिश्ते में हम बाप लगते हैं। वो कुछ भी बोल सकते हैं, वही बड़े आदमी हैं, मुख्यमंत्री हैं और बहुत पैसा वाले हैं, भ्रष्टाचार से बहुत पैसा कमाया, तो कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ, हम लोग रिश्ते में चाचा भतीजा हैं, लेकिन जिस तरह, जिस लहजे से, घमंड से बोल रहे थे ना, ये ओछी हरकत है। तो ये असल में मानसिक रूप से ना, ये थोड़ा सा इनकी मानसिक संतुलन ऐसे खो दिए हैं, ऐसा लगता है। चुनाव में जो हाल होने वाला है ना पाटन के, उससे, और पार्टी के लोग भी इसको नकार दिए हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं बना है। अब आपको दिखाते हैं विजय बघेल का वो बयान जिस पर आज भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया दी। विजय बघेल ने कहा था कि पाटन में एक ही नारा लग रहा है कि पाटन में चाचा पर भतीजा भारी। नारे चल रहे हैं भाई, अब की बारी चाचा पर भतीजा भारी, पाटन का नतीजा जीतेगा भतीजा, ये नारे चल रहे हैं। और निश्चित रूप से जो इन्होंने, इनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में दुर्गति हो गई, शराब, सट्टा, जुआ, नशे की गोलियां, आने वाली पीढ़ी को पता नहीं ये क्या देना चाहते हैं, कानून व्यवस्था बिखरी हुई,
और भ्रष्टाचार तो इतनी चरम सीमा में है, हर ऑफिस में लोग मुंह खोल के बैठे हैं। रायगढ़ तो आए हैं, कोरबा ये वाला क्षेत्र बचा है, तो उन क्षेत्रों में फिर जाएंगे। बतौर भतीजा में कौन भारी? बतौर भतीजा में कौन भारी? रिश्ते में हम बाप लगते हैं। तो ये बयानों के तीर हैं जो चुनावी मौसम में और तेज हो जाते हैं।